हेलो एवरीवन, आज हम लोग बायोलॉजी लाइव प्रोसेस क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मार्क्स वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आता है बायोलॉजी में, जो कि हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। मैक्सिमम जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है लाइव प्रोसेस से, उसको हम लोग देखने वाले हैं। 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ इन आवर बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ इन आवर बॉडी। लिम्फ का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि लिम्फ होता क्या है। जैसे ब्लड है हमारे अंदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वैसे ही एक लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन ऑफ लिम्फ आर, पहला फंक्शन है इट रिटर्न टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टेरियल स्पेस इनटू द ब्लड। ये सिंपली थर्डमैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू के बीच, बॉडी टिश्यू के बीच और आपके बॉडी सेल और ब्लड के बीच जो है थर्डमैन का काम करता है। दूसरा है, इसका और काम है, इसके अंदर क्या होता है, WBC ज्यादा होता है तो फाइट अगेंस्ट द जर्म। दूसरा हो गया फाइट अगेंस्ट द जर्म। तीसरा हो गया इट कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज प्रोडक्ट एंड मेटाबोलिट्स फ्रॉम द टिश्यू विया टिश्यू फ्लूइड, है ना। ये वेस्टेज वगैरह को भी कलेक्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये थर्ड मैन का काम करता है किसके किसके बीच, बॉडी सेल और ब्लड वेसल्स के बीच। जहां तक ब्लड वेसल नहीं पहुंच पाता ये लिम्फ वहां पहुंचता है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज एंड मेटाबोलिट्स फ्रॉम टिश्यूज ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। और लिम्फ एंड लिम्फोसाइट WBC जिसको बोलते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज होमोग्लोबिन एसोसिएटेड विद रेस्पायरेशन, एक्सप्लेन। होमोग्लोबिन किस तरीके से रेस्पायरेशन से एसोसिएटेड है, संबंधित है, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पता है हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपको किसमें, ब्लड में। एक रेड पिगमेंट होता है, क्या होता है, रेड पिगमेंट जिसके अंदर हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन होता है। तो हेमोग्लोबिन एसोसिएटेड विथ रेस्पायरेशन बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड इज विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन इजी हो जाता है। अब देखिए क्या लिख रहा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन, इसी की मदद से होता है। हेमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट हैविंग वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा खींच लेता है इसको, चुंबक को। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो आप ये लिख सकते हैं आसानी से अपने लैंग्वेज में कि होमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है। होमोग्लोबिन का ये रेस्पिरेटरी इसमें सिस्टम है, रोल है या एसोसिएशन है कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और ब्लड को भी रेड रखता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलें, थोड़ा सा रेपिड चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मोड ऑफ एक्सक्रिएशन इन प्लांट। प्लांट में जो एक्सक्रिएशन होता है उसका क्या क्या तरीका है, किस किस तरीके से प्लांट के अंदर एक्सक्रिएशन हो सकता है। सबसे पहले आप समझिए कि एक्सक्रिएशन होता क्या है। बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट है, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसके अंदर जो भी आपका वेस्टेज प्रोडक्ट है उसका निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। जैसे हम लोगों के अंदर यूरिन, हम लोग पसीना, स्वेट है, ये सांस CO2 रिलीज होता है, ये सब क्या एक्सक्रिएशन है। तो यहाँ पे प्लांट किस किस तरीके से एक्सक्रिएट करता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो देखिए, मोड मतलब तरीका होता है, कितने तरीके से। तो मोड ऑफ एक्सक्रिएशन इन प्लांट आर, प्लांट गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर बाय द ट्रांसपीरेशन। एक तो हो गया ट्रांसपीरेशन से, इससे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक्सेस वाटर का लॉस करना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं।
दिन में ट्रांसपीरेशन क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन दिन में बढ़ जाता है, किसके मुकाबले, रात के मुकाबले में। दूसरा इसका फंक्शन है, द ओनली मेजर गैसेज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी निकालता है। इट रिलीज फ्रॉम प्लांट इनटू द इन्वायरमेंट बाय द डिफ्यूजन थ्रू द एस्टोमाटा, यानी गैस का एक्सचेंज हो रहा है एस्टोमाटा के थ्रू। जो इसका जो है वेस्टेज है ऑक्सीजन वेस्टेज है। हमारा वेस्टेज क्या होता है, CO2 होता है, और प्लांट का वेस्टेज क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और लीफ वगैरह जो इसका टूटता है ना, वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिटैच ऑफ लीफ, ये भी इसका एक्सक्रेटरी मोड ही है, ठीक है। मोड ऑफ एक्सक्रीशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। देखिए और भी इसमें दिया हुआ, द प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्टेज सब्सटेंस इन द सॉइल अराउंड देम, मिट्टी में मेनी वेस्टेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के थ्रू भी निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एक्सपेरिमेंट टू प्रोवाइड द एसेंशियली ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। आप एक एक्सपेरिमेंट बताइए जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए देखिए, एक प्लांट का लीव ले लेना है, डिटैच द प्लांट बाय लीविंग इन द डर्ट फॉर 48 to 72 आवर। उसके बाद है, नाउ प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर और मेटल फॉइल ओवर ए डिटैच लीव, जो टूटा हुआ है डिस्ट्रेच लीव उस पर रख देना है, एंड एक्सपोज देम टू लाइट फॉर द सेवरल आवर। देखिए उसको थोड़ी देर छोड़ देना है, उसके बाद वहां से वो पता चल जाएगा। एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया हुआ है, वहां से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाई इट इज एसेंशियल इन प्लांट। ट्रांसलोकेशन क्या है, देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे ट्रांसपीरेशन। देखिए ट्रांसपीरेशन जो होता है वो एक्सेस वाटर का अगर रिमूव आउट कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और फूड का एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, या आप डायरेक्ट इसको फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी बिकॉज हर सेल को फूड की जरूरत है, सो एवरी सेल नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, सो इट इज वेरी नेसेसरी। सो फूड कैरी आउट वाइटल फंक्शन, इट अकर इन अपवर्ड एज वेल एज डाउन। ये क्या है, इसका जो मूवमेंट है बाय डाइजेशनल होता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ये प्लांट के लिए क्यों जरूरी है, आप बता सकते हैं। ट्रांसलोकेशन फूड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है, आपका ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये कहाँ से तक करेगा, तो लीफ में बनता है, लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ये बायडायरेक्शनल होता है। और फूड एसेंशियल इसलिए कि प्लांट को अलाइव रहने के लिए, हर सेल को अलाइव रहने के लिए खाने की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, हाउ रेस्पिरेशन डज टेक प्लेस इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, जैसे हम लोगों के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो नोज माउथ से होता है। रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर जो होता है वो उसका मोड देखिए, देयर आर 3 मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। रेस्पिरेशन बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये होता है आपका सम स्मॉल प्लांट कैरी आउट गैसेज एक्सचेंज बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर होल सरफेस, जो पूरा उसका सरफेस है उसको सिंपल डिफ्यूजन से कर देता है। और जो लार्जर फ्लावरिंग प्लांट है एक्सचेंज गैस थ्रू द स्टोमाटा ऑन देयर लीव एंड ग्रीन स्टीम, उसके लीफ से और ग्रीन स्टीम से, जो ग्रीन स्टीम होता है वहां से ये एक्सचेंज करता है। और इन वुडी स्टीम, जो बड़ा बड़ा आम का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है,
उस सब का जो वुडी स्टीम रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैस उसके लेंटिकल्स से। लेंटिकल्स क्या होता है, जो आपका बड़ा ट्री है जनरली आप कहिए, तो उसका जो स्टीम होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। बार्क और लेंटिकल्स, जो छिलका होता है उसका, उसके अंदर जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको ही हम लेंटिकल्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। बताइए कुछ यहां तक समझ में आ रहा, कुछ फायदा हो रहा तो कमेंट सेक्शन में आप करते रहिए, जवाब देते रहिए, और लाइक शेयर तो बनता है जो आप करते ही हैं, और करते रहिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग का टारगेट है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करें। हाउ इज ट्रांसपिरेटरी पुल रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि ट्रांसपिरेटरी पुल जो है वो किस तरीके से जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है वाटर को अपवर्ड मूव कराने के लिए प्लांट के अंदर। मान लीजिए ये प्लांट है आपका और ये आपका रूट है, यहाँ पे सॉइल है, तो हम जानते हैं कि जाइलम टूसी के थ्रू ऊपर जाता है, लेकिन इसमें ट्रांसपिरेटरी पुल होता है। तो ट्रांसपिरेटरी पुल जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ कोहेशन लगता है और जिसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल। ठीक है, तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा लो कंसंट्रेशन होगा प्लांट के अंदर वाटर का, और उतना ज्यादा क्या होगा, वाटर ऊपर जाएगा, ऑस्मोसिस होगा। अब देखिए क्या है उसका रोल। द लीव लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा बाय प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लीव पानी लॉस करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, स्टीम के फॉर्म में लीव के थ्रू। कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स सक्शन इन वाटर कॉलम ऑफ जाइलम। ठीक है, उसके अंदर पानी खाली हो जाता है जाइलम एलिमेंट, एंड इट रीचेज अप टू रूट, रूट तक आता है। दिस पुल इज कॉल्ड ट्रांसपिरेटरी पुल। समझ गए। ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द वाटर कॉलम ऑफ प्लांट पुल अप फ्रॉम बिलो टू टॉप। ठीक है, वही आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसपिरेटरी पुल रिस्पॉन्सिबल है वाटर मूवमेंट के लिए, बिकॉज जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ट्रांसपिरेटरी पुल नहीं होगा, और ट्रांसपिरेटरी पुल नहीं होगा तो लो कंसंट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे सक्शन यूज किया है तो आप लो कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा जाइलम में, तभी तो लो हाई टू लो कंसंट्रेशन पानी जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो लाइफ प्रोसेस हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, उसमें कौन कौन सा मेजर प्रोसेस है। देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर 5 ही प्रोसेस होता है। इंजेशन, पहला हो गया आपका इंजेशन। इंजेशन हो गया फूड का इंटेक, इंटेक ऑफ फूड, इसको बोलेंगे इंटेक ऑफ फूड। उसके बाद डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, शॉर्ट में बता रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन, यहां से होगा डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना। एसाइमुलेशन, एब्जॉर्ब फूड रीचेस टू द एवरी सेल, कमांड देना, यहाँ पे कमांड देता है। और एक्सक्रिएशन, अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना, ये एक्सक्रिएशन है। तो मेजर 5 प्रोसेस है। आप उसको याद कर सकते हैं। आईडिया है ना, इससे आप याद कर सकते हैं। IDAA, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइमुलेशन, इजेशन। IDAA, इससे आप याद कर सकते हैं। मेजर 5 प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, और इसका जो स्टेप है वो लिख देना है। इसका जो है स्टेप है, अमीबा का फोटो भी बना देना है,
वो किस तरीके से फूड बनाता है। मान लीजिए अमीबा है, यहाँ पे सीडोपोडिया डेवलप कर लिया, प्रे है, इसको फिर क्या होगा, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद फूड वैक्यूल बनाया, फूड वैक्यूल केमिकल रिलीज किया, केमिकल रिलीज करने के बाद डाइजेशन हुआ और फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ये वापस चला आया। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ का क्रॉस सेक्शन के बारे में बताना था डायग्राम से। ठीक है, इसका इपिडर्मिस होता है ऊपर वाला, उसके बाद मेसोफिल होता है लीफ के बारे में। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय लिम्फ, मेंशन इट्स फंक्शन। लिम्फ एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है और इसका मेन फंक्शन है क्या, थर्ड मैन का काम करता है ब्लड और सेल के बीच। दूसरा, ये हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट रिटर्न टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टेलियर स्पेस इनटू द ब्लड। उसके बाद है लिम्फ कैपिलरी ऑफ इंटरस्टेलियर विलाई कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में भी विली के अंदर। उसके बाद कलेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ये क्या करता है, लिम्फ कलेक्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक टिश्यू, और आप वो भी लिख सकते हैं जो ऊपर हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ इज लंग्स डाइजेस्ट डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। देखिए लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई प्रेजेंट होता है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वही एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, तो लंग्स हैव सम एडेप्टेशन इन देम फॉर द एक्सचेंज ऑफ efficient exchange of gases take place. The adaptation are increase the surface area by the alveoli, a very fine delicate surface of exchange oxygen and carbon dioxide. देखिए यहाँ पे इसका mechanism for moving air out respiratory system absorption। ये आपका गलती से यहाँ पे बन गया ह्यूमन डाइजेस्टिव का, यहाँ पे रेस्पिरेशन वाला बनना चाहिए था इस तरीके से। यहाँ पे लंग्स होता है, ये लंग्स, यहाँ से आ गया विंड पाइप, यहाँ से ट्रेकिड्स, उसके बाद फिर उसका ब्रांच ब्रोंक्यूल्स जो होता है। ठीक है, ये एल्वोलाई है, तो एल्वोलाई का सरफेस एरिया इंक्रीज किया रहता है। ये हो गया है ना ब्रोंकाइस, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स और ये एल्वोलाई। इस तरीके से जो रहता है वो आपको डिजाइन करना है। ठीक है, कुछ हेल्प मिल रहा होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपको डिफरेंशिएट करना है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन में इनटेक ऑफ एयर हुआ, एक्सहेलेशन में एक्सपेल आउट ऑफ एयर हुआ। ठीक है, यहाँ पे डायफ्रेम क्या होगा, डायफ्रेम कंट्रैक्ट कर जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, और लंग्स क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। यहाँ डायफ्रेम रिलैक्स हो जाएगा, बिकम्स डोम। उसके बाद रिब मूव फॉरवर्ड, रिब केज जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड। उसके बाद डाउनवर्ड हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम थोरिक कैविटी, और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा एक्सेलेशन में। प्रेशर ऑफ थोरिक कैविटी डिक्रीज, प्रेशर ऑफ थोरिक कैविटी इंक्रीज। जब एक्सेलेशन हो जाए, सांस ले लिए, प्रेशर बढ़ गया, आप धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या एक्सेलेशन और इनहेलेशन का डिफरेंस, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 13 क्वेश्चन हो गया है। 15वां क्वेश्चन देखिए, विद द लेवल डायग्राम शो पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमन। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको ह्यूमन के अंदर दिखाना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जो लंग्स और हार्ट के बीच होता है, उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। लेवल डायग्राम से बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये हार्ट है, सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन बता रहा है। तो ये आपका हार्ट हो गया। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का डीऑक्सीनेटेड है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये PA है। यही एक आर्टरी है जो
डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये आपका पल्मोनरी वेन है, पीवी है, यहाँ से गया और यहाँ से आया, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया पल्मोनरी वेन। यहाँ से CO2 वाला ब्लड गया हाई ब्लड प्रेशर से, ये आपका हार्ट का 2 पार्ट 4 चेम्बर कर देते हैं। ये हो गया राइट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, RA RB, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, हाई जब पंप जब करता है तो ये आ जाता है, यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस को क्या करना? एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद साउंड प्रोडक्शन बाय वोकल कॉर्ड, यही लंग्स के थ्रू ही एयर आता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद एब्डोमिनल कंप्रेशन विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन, पासिंग ऑफ फेसेस एंड चाइल्ड बर्थ। चिल्ड्रेन बर्थ के लिए भी इसका हेल्प होता है, रेस्पिरेशन में प्रेशर बनाया जाता है। और उसके बाद यूरिन वगैरह पास आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्नीजिंग में, है ना, छींकने में, यहाँ सब में कौन हेल्प करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन, लंग्स एंड इंटेस्टाइन इन द प्रोसेस ऑफ एस्किरेशन ऑफ मैन। देखिए, स्किन से आपका स्वेट निकलता है, एस्किरेशन हो रहा है, लंग से CO2 निकल जाएगा, और इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाएगा थ्रू द एनस। ये लिख देना। ठीक है, स्किन एक्सक्रिएट एस्किरेटरी साल्ट, वाटर स्वेट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को करेगा। क्लियर? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही है क्लोरोप्लास्ट का। ये थाइलोक्वाइड कहलाता है, ये स्टोरमा जो फ्लूइड रहता है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद ये जो आपका थाइलोक्वाइड का ये पूरा दिख रहा है आपको, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया क्लोरोप्लास्ट का। बस स्ट्रक्चर करके लेबल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वाई एंड हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूसली इन द रूट जाइलम ऑफ प्लांट। किस तरीके से जाता है? इसमें आपको जाइलम का फंक्शन बताना है। देखिए, ये आपका प्लांट है और ये रूट है। ठीक है, ये आपका सॉइल हो गया। इस तरीके से आप डायग्राम भी दिखा सकते हैं। तो जब वाटर ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर लॉस होगा, यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाएगा, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, और जैसे ही लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा ये ट्रांसपिरेटरी पूल के थ्रू ये वाटर को खींच लेगा। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। ठीक है, द रूट ऑफ प्लांट हैव हेयर called root hair. Root hair is directly connected with the film of water in between soil particle. Root hair किससे जुड़ा हुआ है? वाटर से जुड़ा हुआ। वाटर एंड मिनरल्स गेट इनटू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से गया। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल एंड पास थ्रू द जाइलम फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद और आगे लिखना है थ्रू द एपिडर्मिक ऑफ, आप मोटा मोटी बात लिख लीजिएगा। द जाइलम वेसल्स plant connected to the xylem vessel in the stem. Therefore, water containing dissolved mineral root xylem vessel into the stem xylem vessel. Xylem vessel of the same branch into the leaf of plant. इतना कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका पूरा प्रोसेस लिख दीजिएगा। जैसे ही ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन क्रिएट होगा, ये ट्रांसपिरेटरी पूल से उसको खींच लेगा और कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा थ्रू द जाइलम। ठीक है, आप जाइलम का पूरा फंक्शन इसमें क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? जाइलम का फंक्शन लिख देना, और हो सके तो डायग्राम बना दीजिएगा, डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से देखिए, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सब का क्या रोल है वही बताना है। म्यूकस का क्या रोल है बताइए, म्यूकस कहाँ रहता है, म्यूकस कहाँ प्रेजेंट रहता है बताइए। म्यूकस प्रेजेंट रहता है स्टोमक में, ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचाता है। इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। उसके बाद है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट देखिए, बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, तो ये फूड को अल्कलाइन बनाता है, ठीक है। इट्स मेक्स एसिडिक फूड अल्कलाइन, सो पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट ऑन इट। क्योंकि जब तक अल्कलाइन नहीं होगा पेनक्रियाटिक एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इट डाइजेस्टेड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? आउटसाइड रॉ मटेरियल, सब तो आउटसाइड है। देखिए फूड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, ये सब क्या आउटसाइड रॉ मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, what process would you consider essential for maintaining life? पांच है मेन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। ये एसेंशियल प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन बता देना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? देखिए ऑटोट्रॉपिक्स वो न्यूट्रिशन होता है जो खुद का फूड प्रिपेयर करता है, जैसे प्लांट हो गया, और हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू प्लांट गेट इच ऑफ रॉ मटेरियल? वेयर डू कहाँ से प्लांट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कहाँ से लेता है? देखिए रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं CO2 होता है, वाटर होता है, और क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, और कुछ हुआ? क्लोरोफिल। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया, लाइट सन से ले लिया, वाटर सॉइल से ले लिया, और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो ग्रीन प्लांट में रहता ही है। तो ये चार रॉ मटेरियल याद रखना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट रहता ही है, किसमें? लीफ के अंदर, ठीक है। 6 क्वेश्चन और करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएगा लाइव प्रोसेस का, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में और इवन फाइनल में भी देखने को मिल जाएगा। अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक? एसिड का क्या रोल है? एसिड फूड को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है, ताकि ट्रिप्सिन काम करे, ठीक है, एंजाइम पेप्सिन वर्क कर सके। मेक मीडियम एसिडिक एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों वही होता है। और जर्म्स किल को जर्म करता है, प्रिवेंट फूड फर्मेंटेशन से बताता है, ठीक है, फर्मेंटेशन होने से बचाता है। अगला है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत क्या किया गया है, लंबा बनाया गया है, और 3 पार्ट है, जेजेनम, डिडेनम, इलम। तो आपका जो लास्ट वाला पार्ट है उसी में विली प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्टोमक टू इंक्रीज द absorption, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली which increase the surface area of absorption, ठीक है। The villi are absorb करके ब्लड को सीधे भेज देता है। क्लियर है? आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्डिंग ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन? देखिए बोल रहा है एक्वेटिक एनिमल जो है उसके मुकाबले में टेरेस्ट्रियल का क्या एडवांटेज है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। देखिए ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में पानी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, पहली बात।
इसलिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होगा उसको रेट ऑफ ब्रीथिंग कम करना पड़ेगा। और एक्वेटिक में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है, मात्रा जो होता है, वो किसके मुकाबले में, एटमॉस्फेयर के मुकाबले में कम होता है। इसलिए जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होता है उसको ज़्यादा क्या करना पड़ता है, ब्रीथिंग करना पड़ता है। तो यही एडवांटेज है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द डिफरेंस वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखिए 3 तरीके का पूछ रहा है रेस्पायरेशन का टाइप। ग्लूकोज टूटा पहले साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला हाइड्रोकार्बन, उसके बाद अगर सफिशियंट ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटा है तो इथेनॉल में टूटेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। उसका लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल में टूटेगा, मसल सेल में बना देगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यही लैक्टिक एसिड बनने की वजह से दर्द होने लगता है, मसल्स क्रैम्पिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा और बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP। तो इसको आपको दिखा देना है, यही तरीका होता है। कितना, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये टूटेगा पायरुवेट में, पायरुवेट फिर 3 में टूटेगा, ठीक है। एब्सेंस है तो अल्कोहल में, और इनसफिशियंट है तो लैक्टिक एसिड में, और सफिशियंट है तो CO2 में, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिखा देना। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, काफी क्वेश्चन हो गया आई होप। देखिए अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और उसमें जो हेल्प करता है वो RBC हेल्प करता है, उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अगला है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का देखिए, द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। हार्ट क्या करता है, पंप करता है, आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर कैरी करता है, वेन लो ब्लड प्रेशर, और ये जो आपका कैपिलरी है वो एक्सचेंज करता है ब्लड को टिश्यू सेल से, ठीक है। Why it is necessary to separate oxygenated deoxygenated blood in mammalian और बर्ड्स। देखिए मेमेलियन और बर्ड्स को लार्ज वर्क करना पड़ता है, लार्ज मोर एनर्जी चाहिए, इसलिए इसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ रेस्पायरेशन के लिए आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। अगर मिक्स हो जाएगा तो ये नहीं कर पाएगा सही से, इसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी मेमेलियन है, जो स्तनधारी है, जो दूध पीता है, और जो बर्ड है उसको क्या चाहिए, सेपरेट सेपरेट 4 चेम्बर चाहिए। समझ में आया। इसीलिए देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा उसको, द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर मिक्सिंग, सच सेपरेशन अलाउ हाई efficient supply of oxygen of blood, this useful of mammalian, high energy needed, बर्ड्स को भी हाई एनर्जी नीडेड चाहिए, इसीलिए ब्लड टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। क्लियर। अगला है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज इन प्लांट। देखिए हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स अगर है, बड़ा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है। तो फूड के लिए क्या फ्लोएम टिश्यूज है, उसके बाद वाटर मिनरल्स के लिए जाइलम टिश्यूज है, उसको बता देना। हाउ वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, ऊपर देखे ही हम। हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पे जाइलम्स का फंक्शन बता देना थ्रू जाइलम टिश्यूज, और जाइलम का फंक्शन बता देना। यहाँ पे फ्लोएम का फंक्शन बता देना थ्रू फ्लोएम टिश्यूज। थोड़ा सा रैपिड चलेंगे। व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट गेट राइट टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू, और अगर उसका है बार्क के थ्रू, है ना। अगला है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस टू रेगुलेट, ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू जो किडनी करता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर इन आवर बॉडी,
हाउ मच वाटर सुटेबल soluble, how much water soluble waste to be excreted, the amount of water and dissolved wastes in body or more amount urine. ठीक है. ऑस्मो रेगुलेशन. हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. देखिए फैट का इमल्सिफिकेशन होता है जिसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है. ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नेसेसरी कंडीशन क्या है? लाइट का होना चाहिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहना चाहिए और जो उसका रॉ मटेरियल है वो प्रेजेंट रहे. अगला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है जो सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर आता है. ये जो है ना एरोबिक होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है जो बैक्टीरिया में होता है. ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. 40वां क्वेश्चन है, हाउ आर एल्वोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैस. एल्वोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके. चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लें आपका. देखिए, राइट वन फीचर ऑफ कॉमन. सबका एक एक फीचर है. स्टार्च का फीचर वगैरह हमको बताना है. अब इसके बाद हम लोग कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है गाइस, बस आज इतना ही रहने दीजिए. बहुत ज़्यादा हो गया हम लोग का क्लास, लगभग 36 मिनट का हो गया है. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए. थैंक यू. मिलते हैं अगले लेक्चर में.